नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमारे पास स्टेप्स की लिस्ट आ गई है और जैसा कि हम पहले स्टेप में हमेशा करते हैं कि इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर वो मिसिंग है। आपके पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ इतना है। तो इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता यानी कि एक्स स्क्वायर टर्म मिसिंग है, इसीलिए जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की यहाँ पर कितनी है? 1 है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो देखिए कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इसी दी गई इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हमको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा। 0 प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, भाई 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख दिया। और सेकंड स्टेप में आपने देखा तो एग्जैक्टली 2 होना चाहिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 भी आ गया। और पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शंस। तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शंस में भी x का पावर नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 को इसने पास कर लिया है। लेकिन जब ये स्टेप 3 में पहुंचेगा तो a b c मस्ट बी रियल नंबर्स। तो देखिए a 0 है यानी कि वो भी रियल नंबर ही है, b 1 है रियल नंबर है, और c 12 ये भी एक रियल नंबर है। तो इस कंडीशन को भी वो पास कर लिया। लेकिन जो लास्ट कंडीशन है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। a इज इक्वल टू 0 है, इसीलिए x प्लस 12 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने 2 मेथड देखा। पहले मेथड में हमने डायरेक्टली देखा कि इसको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसी कारण से क्योंकि इसका x का पावर जो है वो 2 नहीं है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और सेकंड मेथड में हमने क्या किया, जबरदस्ती इस दिए गए इक्वेशन को x पावर 2 के रूप में रिप्रेजेंट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और सारे कंडीशंस को स्टेप 2 तक सेटिस्फाई किया। लेकिन स्टेप 3 में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसीलिए दी गई इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कोई भी मेथड चुन सकते हैं, बट ये देख के ही लग रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।